कार्तिक के ठाकुर की जय, बोला रानी सरकार की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पितु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्री एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र ही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। उसने शिव जी की उपासना आरंभ की। निदान एक वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीप न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर में से नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तुम इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर चौरास्ते शमशान तथा गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कमल के आसन पर स्थित कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नब्र सुंदर वस्त्र, देवताओं के हाथों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूर व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तब तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों से स्वयं भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वही वह समाधि से होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। राधा रानी सरकार की जय। राजा पितृ ने कहा, हे नारद जी, अब मुझे अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अन्नकूट बना ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जमात्र जमाई का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगी, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, अब लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करे। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वो कार्तिक महात्मा की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुद्धि दूज को यम द्वितीय कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उससे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर इसके तिलक लगाते हुए कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे, और जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दी। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण से मुक्त पुरुष को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय होकर कई कुल को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चित्रवती,
ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।